चलते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम पढ़ेंगे तो गति के नियम। गति के नियम पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण की अगर हम बात करते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको ही हम त्वरण कहते हैं। फिर बात करते हैं दिस चेंज इन वेलोसिटी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, मतलब जो परिवर्तन होता है उसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो त्वरण होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एक्सेलरेशन एक टॉपिक आ गया था बीच में, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। लॉ ऑफ मोशन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मेरा आज का मकसद यही था कि मैं आपको लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझाऊं, लेकिन बीच में कुछ टॉपिक आगे थे तो मैंने सोचा उनको भी मैं आपको समझाता रहूं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे गति का प्रथम नियम की। न्यूटन गेव रूल्स थ्री लॉज ऑफ एक्सप्लेन द मोशन। न्यूटन ने जो था गति को समझाने के लिए 3 नियम दिए। न्यूटन की गति का पहला नियम हम बात करते हैं, पहले नियम की, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन। पहला नियम आता है जड़त्व का नियम, जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम। पहला नियम जिसकी बात करते हैं हम, ये पहला नियम यहाँ पे आपको हाइलाइटर में दिख रहा होगा। मैं पहला नियम को एक बार हाईलाइट कर देता हूं। यहां से हम बात करते हैं फर्स्ट नियम को। तो फर्स्ट लॉ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्टिंग स्टेट it will remaining in the resting state until an external force is applied on it। मतलब क्या हो गया कि भाई if an object is resting state, जो वस्तु है वो विरामावस्था में है, और वो विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाएगा। बाह्य बल का मतलब होता है हम जो फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पर, वो क्या कहलाता है, बाह्य बल कहलाता है। उस पे जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक उस पर कोई चेंज नहीं होगा, उसकी स्थिति, उसके स्टेटस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं, ये तो था कि भाई रेस्टिंग स्टेटस। अब हम बात करते हैं मूविंग स्टेटस की, कि भाई मूविंग स्टेटस में क्या होगा। कि मूविंग स्टेटस की अगर हम बात कर लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्टेटस, इट विल बी रिमेनिंग इन अ स्टेटस ऑफ अंटिल मोशन, अंटिल इज द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि वह गतिमान है, और वह गतिमान उसी स्थिति में रहेगा जब तक कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, गति, मतलब जो फोर्स है, बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो नहीं लगाएंगे। उसके सिवाय वो वहां से उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की और। ये जो है इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा कि गाड़ी में जब हम सफर करते हैं तो एकदम से जब ब्रेक लगते हैं, चलती हुई गाड़ी में जब एकदम से ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, बेंड फॉरवर्ड, हम थोड़े आगे की ओर झुक जाते हैं। वही है गति का पहला नियम। फिर बात करते हैं कि गाड़ी रुकी हुई है, अचानक से हम एकदम पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं। जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने पर क्या होता है, हमको पीछे की ओर धक्का लगता है, तो वो कहलाती है हमारा गति का, वही है गति का पहला नियम। ये जो है हमारा नॉर्मल जो जिंदगी होती है उसमें हम काम करते हैं, उसमें गति का पहला नियम का उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं सेकंड मोशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन का, एक बार देख लेते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है कि द रेट ऑफ मोशन, ये वही रहा यहाँ पे, मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर देता हूं, ये रहा। द रेट ऑफ मोशन, सॉरी, द रेट ऑफ मोमेंटम, पी वेक्टर जो कहते हैं, संवेग हिंदी में कहते हैं। द रेट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब क्या हो गया कि जो संवेग है, यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, वो उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। मतलब उस वस्तु की स्थिति में जो हम परिवर्तन करते हैं बराबर होता है। किसी वस्तु या किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। बिकॉज दिस इज बोथ ऑफ वेक्टर, ये बल और संवेग मतलब मोमेंटम जो होता है वो दोनों वेक्टर हैं। हम दोनों वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों कोई न कोई दिशा होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरफ बल की दिशा होगी उसी तरफ हम क्या करेंगे, हमारे संवेग की दिशा होगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चित्र के द्वारा बता देता हूँ इसका एग्जाम्पल, एक डायग्राम के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है, क्रिकेटर पुल देयर हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग बॉल। फास्ट जो बॉल आ रही है उसको कैच करने के लिए क्या करता है, हम इसमें इस डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखते हैं इसको, तो हम यहाँ पे एक
कुछ नोट करते हैं। नोट क्या करते हैं कि कैच कर रहा है, फर्स्ट बॉल आ रही है, कैच कर रहा है, कैच करने के साथ साथ ही इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि उसके जो हैंड्स है, हाथ है, वो पीछे के नीचे की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बॉल का जो संवेग है, बॉल का जो संवेग है, मोमेंटम है, उसको कवर करने के लिए, ताकि हाथ में चोट न लगे, इसलिए ऐसा खिलाड़ी ऐसा करता है। और ये एक मतलब प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ये था गति का दूसरा नियम। अब बात करते हैं गति के तीसरे नियम की, गति का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन वो है न्यूटन का तीसरा नियम गति का। तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो भी हम क्रिया करेंगे, एक्शन लेंगे, उसका हमको विपरीत और बराबर मोशन मिलेगा। विपरीत और बराबर हम इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम में क्या बता रहा है कि एक टेबल है, उस पर कोई वस्तु रखी हुई है, वो टेबल पर जितना फोर्स लगा रही है, वापस टेबल भी उस पर उतना ही फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। अभी माइनस यहाँ पे क्यों आया? माइनस जो है इसकी दिशा दर्शाने के लिए आया। माइनस क्यों आया? माइनस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे माइनस जो है वो दिशा दर्शाने के लिए आया है। ठीक है, माइनस जो यहां पर आया है वो यहां पर दिशा दिखाने के लिए आया है। ओके, ठीक है। माइनस का काम क्या था? इतना सही था यहाँ पे। ये माइनस का मतलब हो गया कि भाई वेक्टर है, वेक्टर में हम जानते हैं कि भाई माइनस जो होता है वो जो उसकी डायरेक्शन है उसको दिखाने के लिए आया है। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। ओके, ये था गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम पर हम देखते हैं एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल है नाव वाला। अब नाव वाला क्या एग्जाम्पल है? इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि अ पर्सन जम्प्स फ्रॉम बोट स्टैंडिंग इन वाटर, a person sorry when a person jumps from the boat, when a person jumps from the boat in the water, the boat is pushed backward। वो क्या करता है? बोट को बैक में पुश कर देता है। ये देखते हैं, देखो एक्शन, ये जो ये आदमी है, ये व्यक्ति है, ये इस पे एक्शन लगा रहा है ऐसे ही, लेकिन इसका जो रिएक्शन मिल रहा है वो इस तरफ मिल रहा है। ओके, रिएक्शन इसका उल्टा मिल रहा है। जो है वो आगे की ओर कूदता है, उसका धक्का पीछे की ओर लगता है, और जो बोट होते हैं वो जो है वो पानी में पीछे की ओर चली जाती है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन अ बुलेट कम आउट द गन, द ड्राइवर इज पुश्ड बैकवर्ड। जो उसको चलाने वाला है वो उसको बैकवर्ड की ओर धक्का महसूस होता है, पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। इफ द गन इज नॉट हेल्ड प्रॉपर्ली, अगर गन को ढंग से नहीं पकड़ा होता, अगर ठीक से नहीं पकड़ता, तो द व्रिस्ट कैन ब्रेक, जो उसकी कलाई है वो टूट भी सकती है। मतलब क्या हो गया? इतना उसमें झटका लगता है। और हम देखते हैं कि गति का यही नियम है कि बराबर और विपरीत, देखते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट जो उसमें रिएक्शन होता है। ये था गति का तीसरा नियम। वापस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट मोशन है, फर्स्ट लॉ आ गया, जड़त्व का नियम जिसको कहते हैं। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2। और तीसरा जो आ गया इक्वल एंड ऑपोजिशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम MS Maths। ओके, बाय।